तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की एन को उसकी कमरे में देखते हैं, जो आंखें बंद करके दुआ कर रही थी। वह काफी डरी भी हुई थी। तभी अचानक उसकी मॉम दरवाजे पर दस्तक देती है, मगर एन दरवाजा नहीं खोलती। इसलिए उसकी माँ को इतना गुस्सा आ जाता है कि वह दरवाजे पर अपना सर पटकने लगती है, जिससे यह बात तो साफ हो जाती है कि एन अपने मॉम से डर रही थी। इसके बाद सीन यहाँ कुछ सालों आगे चला जाता है, जहाँ एन बड़ी हो गई है और वह एक सिस्टर बन गई है, जिन्हें नन भी कहा जाता है। वह इस वक्त एक डॉक्टर के पास बैठी थी, जो एन को बताती है, तुम्हारी मॉम एक बहुत अच्छी औरत थी। जब तुम छोटी थी तो वह अक्सर मेरे पास आया करती थी और वो मेरी काफी देखभाल करती थी, जैसे मेरी बाल कंघी कर दिया करती थी। मगर अचानक उनका बर्ताव काफी अजीब हो गया। वही गाना गाकर मुझे दुख देने लगी। मेरे साथ उनका सलूक ही बदल गया और ऐसा वह जान की नहीं करती थी, बल्कि उनके अंदर एक अजीब सी आवाज ऐसा करने पर उन्हें मजबूर करवाती थी, क्योंकि असल में वो पोजेस्ड हो चुकी थी। उन पर एक शैतान ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद दिखाया जाता है कि 1835 में एक्सोर्सिज्म्स यानी काले जादू का तोड़ सिखाने के लिए एक स्कूल बनाया गया। जिन लोगों पर शैतान ने कब्जा किया हुआ था उनकी तादाद बढ़ती जा रही थी। उसी स्कूल में अब उन लोगों को भी रखने का फैसला किया जाता जो लोग पोजेस्ड हो। उन सब की देखभाल सभी सिस्टर्स और नन्स करेगी, मगर वो एक्सोर्सिज्म से दूर रहेंगी, क्योंकि सभी फादर्स और प्रीस्ट्स एक्सोर्सिज्म सीखकर उनकी पोजेशन को खत्म कर देंगे, जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब हम इनको देखते हैं, जो पहले एक बड़े चर्च में रहती थी, मगर अब वो भी इस स्कूल में आ जाती है। हालांकि वो एक नन है, उसकी एक्सोर्सिज्म से कोई भी लेना देना नहीं है, मगर फिर भी एक्सोर्सिज्म सीखने में उसकी काफी दिलचस्पी होती है। जब वो क्लास में थी तभी वो डॉक्टर जिससे एन बातें कर रही थी, वो जादू टोने और उसकी तोड़ के बारे में बता रही थी। यहाँ पर कुछ मरीज ऐसे थे जिनका ध्यान एन रख रही थी। कुछ वक्त पहले ही यहाँ एक और मरीज भी आई थी, जिसका नाम नटेली था, जो सिर्फ एक 10 साल की बच्ची थी। एन उससे बातें करती है, उससे मजाक करती है, जिससे वो बच्ची काफी खुश रहती है और एन को वो बहुत पसंद करती है। अब रात को जब एन उसकी कमरे में थी, तभी उसे किसी की पुकारने की आवाज आती है, जिसके साथ ही उसे कुछ आहटें महसूस होती है। एन बाहर जाती है, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर जब वो मरीजों वाले क्षेत्र में घूम रही थी, तभी उसे किसी बच्चे की कई बार रोने की आवाज आती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही है, मगर तभी अचानक उसके सामने निटली आ जाती है, जिसे देख वो काफी हैरान रह जाती है, ये सोचकर कि आखिर वो बाहर कैसे आ गई, क्योंकि सारे मरीजों को हमेशा ही उनकी कमरे में बंद करके रखा जाता है और फिर वो उससे थोड़ी बहुत बात करके दोबारा कमरे के अंदर भेज देती है। और फिर वो जब नीचे वाले क्षेत्र में आ रही थी तो उसे दोबारा से किसी की पुकार सुनाई देती है। तब वो इस बारे में सोचने लगती है कि आखिर ये आवाज मुझे सुनाई क्यों दे रही है, क्योंकि वो दरअसल इन आवाजों को थोड़ा बहुत पहचान चुकी थी। इसके बाद वो एक क्लास के पास से गुजरती है, जहां हेड फादर सारे नए फादर्स और प्रीस्ट्स को क्लास दे रहे थे। उन सभी को एक्सोर्सिज्म्स के बारे में बता रहे थे। तब वो यहाँ एक लड़की की वीडियो दिखाकर बताते हैं, ये पोजेस्ड हो गई थी और इस पर एक्सोर्सिज्म्स ने काम नहीं किया, इस वजह से इसकी मौत हो गई, क्योंकि उस पर शैतान का कब्जा बहुत ही ज्यादा गहरा था। अब एन भी आकर चुपके से इस क्लास में बैठ जाती है, क्योंकि उसकी दिलचस्पी तो इसमें पहले से ही है। फादर उसे देख लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं कहते। आगे फादर बताते हैं कि जब हम किसी पोजेस्ड इंसान के सामने जाते हैं तो एक तरह से हम किसी जंग के मैदान में आ जाते हैं, इसीलिए हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है और अपने सारे हमले भी बिल्कुल तैयार रखने पड़ते हैं। हमें कुछ बातों को हमेशा याद रखना पड़ता है, क्योंकि शैतान और उसके साथी हमेशा हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। अलग अलग चाल चलकर वो हमें भटकाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमें उनका सामना काफी अच्छे से करना होगा। और इसी तरह हम किसी पोजेस्ड इंसान को एक्सोर्सिज्म्स करके ठीक करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत बार नहीं हो पाता और वो पोजेस्ड इंसान मारा जाता है। इसके बाद एन इसी लड़की की फाइल और रिकॉर्डिंग्स चेक कर रही होती है, जिसमें उस लड़की ने भी किसी आवाज के बारे में बताया था कि वो आवाज मुझे अक्सर सुनाई देती है। अब हम एक पुराने वक्त का सीन देखते हैं, जहां एन डॉक्टर को बता रही थी कि जब मेरी मॉम पोजेस्ड थी तब उन्हें भी कोई आवाज सुनाई देती थी और उनसे सिर्फ एक ही बात करती थी कि मैं तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी एन को लेना चाहती हूँ, क्योंकि वो खास है जो शैतानों के खिलाफ लड़ेगी। फिर हम देखते हैं कि एन और भी लोगों के भी रिकॉर्डिंग्स देखना चाहती है, मगर वहाँ बैठी नान उससे कहती है कि जो फाइल तुमने देखी बाहर बस वही परी है,
और इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दिखा सकती। अब हेड नन एन को समझाती है कि आइंदा के बाद तुम कभी भी फादर की क्लास में नहीं जाओगी, क्योंकि वहाँ एक्सोर्सिज्म सिखाया जाता है जिससे तुम दूर ही रहो। जिससे एन कहती है एक्सोर्सिज्म सिर्फ मर्द ही करते हैं, जबकि औरतें भी इसे कर सकते हैं। जिससे नन साफ मना कर देती है कि जो भी है मगर तुम वहाँ नहीं जाओगी। तब एन को उसकी बात से सहमत होना पड़ता है। यहाँ पर हेड फादर भी थे जिनके क्लास में एन चली गई थी। वो बताते हैं कि एन सीखना चाहती है तो इसे सीखने दो। जिसमें नन बोलती है एक्सोर्सिज्म सीखकर ये खतरा ही मोल लेगी, जिससे मैं इसे बचाना चाहती हूँ क्योंकि मैं इसकी हिफाजत करना चाहती हूँ। इसके बाद एन एक वृद्ध मरीज के साथ बात कर रही होती है, लेकिन तभी अचानक वो एन की मॉम वाला गाना गाने लगता है, जिसे सुन वो परेशान हो जाती है। लेकिन तभी वो बुरा आदमी उस पर हमला कर देता है और एन को पकड़ लेता है। वो उससे बचने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी वो मरीज खुद ही बेहोश हो जाता है। इस बारे में नन और हेड फादर प्रीस्ट से बात कर रहे थे, जिस पर वो प्रीस्ट कहते हैं कि सिर्फ एन की मौजूदगी से ही वो पोजेशन दोबारा से शुरू हो गया है। तभी तो बुरे आदमी को शैतान ने पोजेस्ट कर लिया। मतलब की बात काफी बड़े खतरे वाली है। जिससे नन कहती है कि अगर ऐसा है तो हमें एन को दोबारा से उस बड़े चर्च में भेज देना चाहिए जहाँ से वह आई है। जिस पर फादर उससे कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं होगा, जगह बदलने से शैतान पीछा नहीं छोड़ता, तो मैं चाहता हूँ कि उसे यहीं रखकर एक्सोर्सिज्म सिखाना चाहिए। जिस पर नन कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सालों से चलती आई रिवाज के खिलाफ है। ये बात तय है कि कोई भी औरत एक्सोर्सिज्म नहीं कर सकती। फादर बोलते हैं कि हम उसे किसी का तोड़ इस्तेमाल करना नहीं सिखाएंगे, बस इतना उसे सिखा देंगे कि वो उसकी हिफाजत खुद कर ले, क्योंकि मुझे महसूस हुआ है कि उसका काफी करीबी ताल्लुक है। जो सुन फौरन नन बोलती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, गॉड से तो हम सब का काफी करीबी ताल्लुक है। जिस पर फादर कहते हैं कि गॉड से नहीं बल्कि उसका शैतान से काफी करीबी ताल्लुक है। फिर अगले दिन एन एक्सोर्सिज्म वाले क्लास में जाने लगती है, जहां एक फादर जिसकी एन से काफी करीबी दोस्ती हो गई थी, उसके अलावा सब इस बात से नाखुश थे। क्लास खत्म होने के बाद फादर उन्हें एक्सोर्सिज्म की झलक दिखाने के लिए ऊपर वाले मंजिल पर ले जाते हैं। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ सबसे खतरनाक पोजेशन वाले लोगों को जबरदस्ती कमरे में रखा जाता है। जिस कमरे के पास वो आए थे इसमें नेटली को रखा गया था, क्योंकि उसका पोजेशन काफी ज्यादा हो गया था। तब हेड फादर दूसरे फादर जो एक्सोर्सिज्म सीख रहे थे उन्हें इस कमरे में भेजने का फैसला करते हैं एक्सोर्सिज्म करने के लिए, और उन्हें बताते हैं कि जिस पर तुम एक्सोर्सिज्म करने जा रहे हो वो सबसे खतरनाक शैतान है, और इस चीज का खास ध्यान रखना कि वो सबकी खुफिया राज, उनकी शर्मिंदगी और सभी गुनाहों को जानता है, जिन्हें वो फिर उस शख्स के खिलाफ इस्तेमाल करता है जिसके अंदर वो होता है, और ऐसा करके वो उसके आत्मा को तोड़ता है। उसके बाद वो एक्सोर्सिज्म करने के लिए उस कमरे के अंदर चले जाते हैं और अपने जादुई मंत्र पढ़ने लगते हैं, लेकिन पोजेस्ड हुई नेटली पर इनका कोई असर नहीं होता। वो अब उल्टा इन्हें ही डराने लगती है और इन पर हमला कर देती है, जिसके बाद वो कूदकर सीधा छत से लग जाती है। इस कमरे के शीशे ऐसे थे जिससे बाहर का कुछ नजर नहीं आता था, जबकि बाहर खड़े लोग अंदर देख सकते थे। एन बाहर खड़ी ये सब देख रही थी। तभी नेटली खिड़की के पास आकर बाहर एन को देखने लगती है, जो इस वजह से मुमकिन हुआ क्योंकि इस वक्त वो शैतान के कब्जे में थी। वो यहाँ एन को डराने लगती है, जिससे वो अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है और उसके हाथों से कीड़े निकलने लगते हैं। फिर वो शैतान एन से कहता है, तुम मुझे अपने अंदर आने दो, मतलब कि तुम मुझे खुद को पोजेस्ट करने दो। फिर फौरन ही वो फादर कमरे के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि बात अब हद से बाहर हो गई थी। मगर पोजेस्ट नेटली उन पर भी हमला कर देती है, जिसके बाद अब एन अंदर आती है और वो उससे बात करने लगती है। वो कहती है, संभालो खुद को और जल्दी से होश में आओ, जिसकी बात नेटली को समझ भी आती है और वो फौरन ही होश में आने लगी थी। लेकिन तभी अचानक उसके अपने ही बाल उसके मुंह में जाने लगती है, लेकिन उन बालों को दोनों फादर्स पकड़ लेते हैं, जबकि हेड फादर अपने जादुई मंत्र से अल्फाज पढ़ने लगते हैं, जिसके साथ ही नेटली फौरन होश में आ जाती है और वो उसके बाल बाहर निकालते हैं, जिन्हें एक शैतानी हाथ ने पकड़ा हुआ था और शैतान उसके अंदर था। कुछ वक्त के बाद दोनों फादर्स आपस में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि तीनों की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उनमें से एक फादर कहते हैं कि एन का तरीका काम कर गया, क्योंकि कहीं ना कहीं नेटली पोजेशन में थी, जिसने तुम्हारी बात सुन ली और होश में आने की कोशिश करने लगी। ये कहकर वो अपने बहन के बारे में बताने लगते हैं कि मेरी बहन की शादी हुई थी, उनका बच्चा जब होने वाला था तब वो बच्चा उसने खो दिया, जिसमें कहीं ना कहीं मेरी बहन की भी गलती है, जिसके वजह से वो हर वक्त सदमे में और शर्मिंदगी में रहती है और मैं उसकी वजह से बहुत परेशान हूँ। और फिर रात के वक्त एन को एक बुरा सपना आता है,
जिसमें उसकी माँ ही उसे डरा रही थी, जिससे एन भी काफी परेशान हो गई थी। इसके बाद वो नेटली के पास जाती है और पूछती है कि अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, जिस पर नेटली बताती है कि मुझे एक सपना आया था जिसमें मैंने एक जगह देखी जहाँ पर बहुत सारे लोग थे और वहाँ सभी लोग चिल्ला रहे थे और साथ ही साथ एक आवाज भी सुनाई देती है। वो मुझे काफी डरावनी चीजें भी दिखा रहे थे, वो मुझे बहुत डरा रहे थे और ऐसा करने को कह रहे थे जैसे वो लोग कर रहे थे। और एन, मैंने वहाँ तुम्हें भी देखा है, वहाँ तुम भी चिल्ला रही थी। जो सुनकर एन थोड़ा और परेशान हो जाती है। फिर इसके बाद वो अपनी नोट्स बना रही होती है कि जब इंसान पोजेस्ड होता है तो उसे क्या महसूस होता है, उसके साथ आखिर होता क्या है। और वो फादर जो कि उसकी दोस्त भी थे, उनके मदद से वो सारे फाइल्स लेती है जो देखना मना था, जिससे उसे पता चलता है कि बहुत सारे लोगों की हालत पोजेस्ड होने के बाद सीरियस हो जाती है। फिर उन्हें एक्सोर्सिज्म वाले स्कूल में भेज दिया जाता है, मगर यहाँ भी वो ठीक नहीं हो पाते और मारे जाते हैं। ये जानकर एन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि नेटली की हालत दिन पर दिन खराब हो रही थी। फिर उसे पोजेशन से बची एक लड़की का इंटरव्यू मिलता है जिसमें वो बताती है कि मैं बच तो गई थी, मगर पोजेशन में मैंने अपने साथ बहुत गलत किया था, मतलब कि खुद को नुकसान पहुंचाया था और अपना चेहरा तक बिगाड़ लिया था। मैंने ऐसा कदम इसलिए उठाया क्योंकि जो मेरे अंदर का शैतान था जिसने मुझे पोजेस्ड किया हुआ था, उसने मेरे गुनाहों और शर्मिंदगी का एहसास दिलाया और आज भी मैं उसी शर्मिंदगी में जी रही हूँ। अब हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ एन की माँ पोजेशन में थी और उस पर हमला करने की कोशिश कर रही थी, पर अचानक से उसकी माँ ने अपनी ही जान ले ली। फिर एन हेड फादर के पास आती है और उन्हें बताती है कि पोजेशन की टाइम पर शैतान उस इंसान की शर्मिंदगी और गुनाहों को इस्तेमाल करता है और जब वो इंसान अपने शर्मिंदगी और गुनाहों पर पूरी तरीके से टूट जाता है तब वो इंसान उस पर कब्जा कर लेता है। ऐसा करके वो जीत जाता है और फिर पोजेस्ड हुए इंसान को जहाँ भी भेजा जाए उसकी मौत ही होगी, क्योंकि शैतान तो पहले ही जीत चुका है। इसीलिए एक्सोर्सिज्म के दौरान हमें उन लोगों को अंदर से मजबूत करना होगा कि वो लोग अपने शर्मिंदगी और गुनाहों से न टूटे, जिस वजह से वो लोग बच जाएंगे और एक्सोर्सिज्म कामयाब हो जाएगा। अब उसकी ये बातें हेड फादर को जरा भी समझ नहीं आती और उनके यहाँ पर सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर एक 10 साल की बच्ची को क्या शर्मिंदगी और गुनाहों का एहसास होगा, क्योंकि बच्चे तो मासूम होते हैं, उनका मन तो साफ होता है। तो फिर नेटली के केस में आखिर शैतान ने कैसे उस पर कब्जा किया होगा? अब इसका जवाब किसी के पास नहीं था, मगर जो इसकी वजह थी वो काफी बड़ी थी, जो इस बारे में हमें थोड़ी देर में पता चलने वाली है। पर अब एन की बातें यहाँ फादर दोस्त ने सुन ली थी और वो उससे कहता है कि मेरी बहन जिसने उसके बच्चे को खोया था, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, वो भी अब पोजेस्ड हो चुकी है, तो तुम उसकी मदद कर दो ताकि उसकी जान छूट जाए उस शैतान से। जिस पर वो मान भी जाती है और ये दोनों उस फादर के घर आ जाते हैं, जहां एन उसकी बहन से बात करती है और उसका भाई एक्सोर्सिज्म शुरू करता है। तो पता चलता है कि उसकी बहन को भी अपना बच्चा खोने की वजह से शर्मिंदगी और गुनाहों का एहसास था और वो काफी दुखी भी थी और ये सब चीजों को इस्तेमाल करके शैतान उसको परेशान कर रहा है। एन उससे संभालती है और कहती है तुम बिल्कुल ठीक हो और गॉड की नजर में भी तुम बिल्कुल साफ हो और गलत नहीं हो और वो तुमसे अभी भी प्यार करते हैं। ये बातें सुनकर उसकी बहन खुश हो जाती है, जिससे उनकी जीत हो रही थी और खुद को हारता हुआ देखकर शैतान गुस्सा हो जाता है और अब वो आसपास की चीजों से उन पर हमला करता है। मगर अब तक उसके बहन ने अपने बारे में गलत सोचना बंद कर दिया था, जिस वजह से वो बिल्कुल ठीक हो गई थी, जो देखकर वो तीनों ही काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा करके उन्होंने पहली जान तो बचा लिया है। और इसके बाद एन और उसका फादर दोस्त बाहर बैठकर बातें कर रहे थे। एन उससे अब अपने बारे में बताती है कि मेरी माँ की मौत के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, जिसके बाद काफी अमीर परिवार ने मुझे गोद ले लिया और फिर जब मैं 15 साल की हुई मुझे नशे की लत लग गई और मैं गलत रास्ते में चलने लगी। इसके बाद मेरे साथ पता नहीं क्या हुआ, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं प्रेग्नेंट हो गई, मतलब कि मैं माँ बनने वाली थी, जिसके वजह से मेरी जिंदगी में काफी मुश्किलें आई। मेरी इस हरकत की वजह से उस परिवार ने मुझे घर से निकाल दिया था, जिसके बाद मुझे सहारा दिया नन्स और सिस्टर्स ने और वहाँ पर ही मेरी बेटी पैदा हुई और मैं उसे पालना नहीं चाहती थी। फिर मैंने दुखी मन से अपने बच्ची को छोड़ दिया था और उन्हीं नन्स ने उसे गोद ले लिया था, जिसके बाद मैंने भी ये फैसला किया कि मैं भी इन्हीं की तरह ही एक नन बनूंगी और मैं भी इंसानियत की खिदमत करूंगी। अपने बच्ची को छोड़ते वक्त मैंने उसके पास एक लॉकेट छोड़ा था जो कि क्रॉस का था, जो कि बचपन से ही मेरे पास रहा
रहा था, क्योंकि ये लॉकेट मेरी माँ ने ही मुझे दिया था और तभी से ही मैं दुआएं मांग रही हूँ कि गॉड मुझे मेरे किए के लिए माफ कर दे। जो सुन वो फादर कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि गॉड तुम्हें माफ कर चुके हैं, क्योंकि काफी बार मैंने इस बात की झलक तुम्हारे अंदर देखा है। इसके बाद जब एन अपने कमरे में थी तब उसे अपने माँ की ख्याल आने लगते हैं। उसके बाद उसके आँख से नोकदार कोई चीज बाहर आती है जिससे वो थोड़ा परेशान हो जाती है। अगले ही पल हम उसके माँ की आत्मा को उसके पास खड़ा हुआ देखते हैं। कुछ देर बाद उसे हेड नन बुलाने आती है जो उसे सीनियर प्रीस्ट के पास ले आती है, जहाँ पर उसका फादर दोस्त भी बैठा हुआ था। और अब उन्हें वहाँ पर पता चलता है कि उस फादर की बहन जिस पर इन्होंने एक्सोर्सिज्म किया था वो मारी जा चुकी है, क्योंकि उसने भी खुद अपनी जान ले ली थी। फिर वहाँ पर सभी लोग एन और उस फादर पर काफी गुस्सा कर रहे थे कि आखिर तुमने एक्सोर्सिज्म किससे पूछकर किया था। अब एन को उसकी मौत का काफी दुख था तो वो अपनी सजा खुद ही बता देती है कि मुझे वापस उसी चर्च में भेज दिया जाए जहाँ से मैं आई थी, क्योंकि मैं जानती हूँ ये गलती काफी बड़ी है और माफ करने लायक नहीं है। फिर जब वो उस बड़े चर्च में आती है तब वो डॉक्टर उससे मिलने आती है और उसका हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि तुम एक अच्छी इंसान हो, कभी कभी तुम भी लोगों की जान बचाने की कोशिश करती हो, क्योंकि तुम एक नई राह पर हो और अपने नाकामयाबी से मत डरो। और नेटली पर एक्सोर्सिज्म कामयाब रहा है, वो बिल्कुल ठीक हो गई है और वो कल अपने माँ के साथ चली जाएगी। जो सुनकर एन काफी खुश हो जाती है। अब अगले दिन उससे मिलने उसका फादर दोस्त आता है और उसको बताता है कि नेटली को उसके घर ले जाना था, मगर वो दोबारा पोजेस्ड हो गई थी और इस बार उसका पोजेशन काफी हद तक बढ़ गया था और उसने 3 लोगों को मार दिया, जिसमें प्रीस्ट्स और नन्स शामिल थे। फिर वो उसे क्रॉस लॉकेट देता है और कहता है कि पोजेशन की हालत में नेटली ने कहा था कि मैं ये क्रॉस तुम तक पहुंचा दूं। अब ये क्रॉस लॉकेट को देखकर एन समझ जाती है कि ये तो वही लॉकेट है जो मैंने अपने बेटी को दिया था जब मैंने उसे छोड़ दिया था। मतलब नेटली और कोई नहीं बल्कि मेरी बेटी है। और अब हमें यहाँ ये बात पता चलती है कि शैतान को उस बच्ची में आखिर कोई शर्मिंदगी क्यों नहीं मिली, क्योंकि उसे वो बच्ची नहीं चाहिए थी, बल्कि वो तो बस उसके जरिए एन तक पहुँचना चाहता था और उसे नेटली के नाम से तोड़ना और कमजोर करना चाहता था। ये जानकर वो फौरन उस फादर के साथ नेटली को बचाने के लिए निकल पड़ती है, क्योंकि वो उसकी बेटी भी है और एक बच्ची भी है और वो उसे कुछ भी होने देना नहीं चाहती है। दूसरी तरफ नेटली को एक खुफिया जगह पर लाया जाता है जहाँ उस पर एक्सोर्सिज्म चल रहा था और ये वही जगह थी जहाँ 1835 के टाइम से ही जादू टोने और एक्सोर्सिज्म्स किया जाते थे। वहाँ एक फादर के साथ कुछ प्रीस्ट्स थे जो नेटली पर मंत्र पढ़ रहे थे, जिनका उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। अब इतने ही देर में एन वहाँ आ जाती है और बस शैतान का प्लान कामयाब हो गया था, क्योंकि वो तो चाहता ही ये था। और फिर अचानक से उसके अंदर उसके सारी शैतानी ताकत आ जाती है, जिनका इस्तेमाल करके वो सबसे पहले प्रीस्ट्स पर हमला करता है और अपने ताकत का इस्तेमाल करके वो सारे प्रीस्ट्स को दूर फेंकता है, जिससे सारे के सारे प्रीस्ट्स मारे जाते हैं। अब एन उसके पास जाती है और नेटली से बात करने की कोशिश करती है, मगर यहाँ शैतान ही उससे बात कर रहा था। यहाँ शैतान पूछता है कि तुमने अपनी बेटी को क्यों छोड़ दिया था, तुम ये बात छुपाओ मत, ये बात तुम सबको बताओ। अब यहाँ हमें पता चलता है कि आखिर क्यों एन की माँ ने अपनी जान ली थी। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था ताकि ये शैतान एन के पास नहीं पहुँच सके। दरअसल उन्होंने अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे दी थी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एन खास है और उसने भी अपने बेटी को इसलिए छोड़ा था ताकि वो महफूज रह सके, क्योंकि वो जानती थी कि ये आवाज यानी कि ये शैतान उसकी पूरी खानदान का पीछा करेगा। मगर शैतान उसके ही पीछे पड़ा रहा और आज वो उसके सामने आ ही गया। और अब यहाँ पे एन अपनी माँ की तरह ही अपनी बेटी की जान बचाना चाहती थी। वो शैतान को अपने अंदर आने को कहती है। अगले ही पल शैतान उसके अंदर जाकर उसे पोजेस्ट कर लेता है। ये देखकर एक फादर नेटली की जान बचाने के लिए उसे यहाँ से लेकर भागने लगते हैं, मगर यहाँ के सारे दरवाजे अपने आप ही बंद हो जाते हैं। इसीलिए वो फादर नेटली को एक छोटे से जगह से बाहर निकलकर छुपने को कहते हैं। अब एन, जिसे कोई होश नहीं था क्योंकि वो पोजेस्ड थी, वो अपने ही बेटी को मारने के लिए आ रही होती है, लेकिन फादर उसको रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो पहले ही बाहर आ चुकी थी। वो नेटली को पकड़कर एक तालाब में डुबोने लगती है। अब ये कोई आम पानी नहीं था बल्कि होली वाटर था और यहाँ एन तो पूरी तरह पोजेस्ड है जबकि फादर अंदर बंद है। तो यहाँ पर नेटली को कौन बचाने आएगा? तो उसे यहाँ बचाने के लिए आती है
है उसकी नानी यानी कि एन की माँ। वो हमेशा से ही उसके पास थी क्योंकि वो उसकी हिफाजत कर रही थी। अब यहाँ एन थोड़ा थोड़ा पोजेशन से बाहर आने लगती है। उसे अपने परिवार और अपने माँ के सारे अच्छे पल याद आने लगते हैं। साथ ही उन लोगों के भी याद आने लगते हैं जिन्होंने एन को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी, और अब उनसे हिम्मत लेकर वो शैतान से लड़ने लगती है। वो अब धीरे धीरे उसके सर पर वो क्रॉस लॉकेट घुसाने लगती है और उस हॉली वाटर के तालाब में कूद जाती है। और अब हॉली वाटर से नहाने से उसकी सारे गुनाह खत्म हो चुके थे, इसलिए शैतान उसके अंदर से चला जाता है। अब अगले सीन में हम यहाँ हॉस्पिटल में एन को देखते हैं, जिससे मिलने नेटली आती है, मगर उसने नेटली को ये सच्चाई नहीं बताई होती कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। ऐसा एन ने इसलिए किया था ताकि नेटली खुश रह सके। यहाँ नेटली उसे शुक्रिया कह के चली जाती है और फिर यहाँ नेटली वापस से एक्सोर्सिज्म स्कूल में आ जाती है, जहाँ इस वजह से कि कैसे उसने सबकी जान बचाया और अपने जान की परवाह न करते हुए शैतान को हराया, इससे सब लोग काफी खुश थे। फिर सीनियर प्रीस्ट उसे कहते हैं कि अब तुम भी एक्सोर्सिज्म सीख जाओगी और लोगों की काम आओगी, और पहली बार ये रिकॉर्ड बनाओगी कि एक औरत भी एक्सोर्सिज्म करके लोगों की जान बचाती है। जो सुन एन खुश हो जाती है, जिसके वजह से सभी लोग काफी खुश थे। फिर हेड फादर भी उसका हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं कि मैं भी तुमसे बहुत खुश हूँ, हमेशा आगे बढ़ते रहो, कामयाब बनो। साथ ही वो उसको चेतावनी भी देते हैं कि तुम संभल के रहना, क्योंकि अगर तुम शैतान को जान चुकी हो तो वो भी तुम्हें जान चुका होगा, और अगली बार वो किसी और अंदाज में चाल चलेगा। वो अभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। उसकी ये बात सुनकर और उस पर अमल करने की बात कहकर वो फौरन यहाँ से निकल जाती है। लेकिन जब वो गाड़ी में थी तब वो एक पोजेस्ड औरत को देखती है। इसके अलावा जो उसके गाड़ी का ड्राइवर था वो भी अचानक से पोजेस्ड हो जाता है। असल में ये सब शैतान के साथी थे। शैतान ने इन्हें जहन्नुम से भेजा था एन को रोकने के लिए। तभी एन भी उसका क्रॉस निकालती है और उन्हें रोकने के लिए तैयार हो जाती है, और वहाँ सारे पोजेस्ड लोग उन पर हमला कर देते हैं। अब यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ इस मूवी का नाम प्रे फॉर द डेविल है। जो ये प्रे है ये दुआ वाला नहीं था बल्कि शिकार वाला था, और इस कहानी में जो शैतान की प्रे थी वो और कोई नहीं बल्कि एन और उसकी माँ और उसकी बेटी थी, क्योंकि ये तीनों गॉड की तरफ से चुने गए थे। और यही थी द मूवी प्रे फॉर द डेविल।